मेरा पानी मेरी विरासत प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ही जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रदेश में इस योजना का लाभ उठा रहे किसानों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का संवाद लाभार्थी नहीं प्राधिकारियों से है। पानी बचाने के लिए चलाई जा रही मुहिम को मुख्यमंत्री ने अमृत क्रांति बताया। हुई और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है। उस योजना के आप भागीदार बने हैं। अपने संवाद में मुख्यमंत्री ने पानी के सदुपयोग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे जमीन हमारी विरासत है, वैसे ही पानी भी है। पानी जो है वो बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में चल रहे मेरा पानी मेरी विरासत योजना के किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विस्तार से अपनी बात कही। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। और इसके लिए जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। उन जगह पर तो पानी 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया, अर्थात 100 फुट से भी ज्यादा। तो ऐसे जो गंभीर संकट के गांव हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, तो इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि सरकारी जो तंत्र है वो हरकत में आकर के जो कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर, जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी प्रदेश जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पानी के जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने रिचार्ज वेल का निर्माण किया और पुरानी झीलों की सफाई का भी काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लाभार्थियों से कहा कि जमीन की विरासत के साथ साथ हमें पानी को भी विरासत के तौर पर अपने बच्चों को देना है। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना खास करके इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। दरअसल प्रदेश में माइक्रो इरिगेशन पर सरकार ने 85% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है और केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ प्रदेश सरकार खुद भी ग्राम स्तर तक जल का लेवल मापने का काम करेगी, जिससे पानी की व्यवस्था ठीक की जा सकेगी। क्योंकि जल है तो कल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।